शाहिद साहब ये बताइएगा, पीटीआई की इस वक्त जो जितनी भी सियासत है वो बानी पीटीआई की राय के गिर्द घूमती है, लेकिन अभी तक इसमें कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही है। तो क्या पॉलिसी है पीटीआई की मजमूई तौर पर पार्टी की? पहली बात ये, अगर आप नवाज शरीफ की वो स्टेटमेंट उठा के देख लें, जब उसने एक प्रोग्राम में खुद ही उसका इजहार किया कि जी मुझे लोग कह रहे थे कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, जब पीछे देखा कोई नहीं था। एक तरफ नवाज शरीफ और दूसरी तरफ इमरान खान साहब, जिसकी रिहाई की जदोजहद हम पिछले 2 सालों से लड़ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने हत्या लोगों के ऊपर गोलियां चलाएं, उनको शहीद करें। हमारे 11-12 हज़ार कारकुनान को पकड़ा गया, और जितनी मज़ामत या जितनी जदोजहद पीटीआई ने की, इसकी तारीख नहीं मिलती पूरे पाकिस्तान की तारीख में। तो देखिए, हम थोड़े से जो 26 नवंबर के बाद जो हमारे लोगों को शहीद किया या जो पकड़ा गया, देखिए हमारे 11-12 हज़ार जो फ्रंट लाइन के कारकुनान थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। अभी इस वक्त हमारे 70-80 कारकुनान जो है वो अभी भी जेलों के अंदर है। आपको हिकमत अमली भी नज़र आएगी और आगे आपको मज़ामत भी नज़र आएगी। देखिए, हमारी तवक्को अदालत उससे है कि अदालत ही कोई हमें रिलीफ देगी। इमरान खान के ऊपर कौन से केसेस हैं? तमाम के तमाम केसेस फेक केसेस हैं, पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर बनाए हुए केसेस हैं। तो जब अदालतें कंप्रोमाइज़ हो गई, अभी आपके सामने हम इधर बैठे हैं, ये हमारे 2 मिनिस्टर जो हैं ये अदालत के हुक्म के ऊपर आए हैं। अदालत ने इनको इजाज़त दी कि आप जेल के अंदर जाके मिल सकते हैं, लेकिन इधर पंजाब पुलिस और एसएचओ ने हमें रोका हुआ है। जब अदालत के वही अपने अहकामात आप नहीं मानेंगे तो फिर किससे हम तवक्को रखें? ये बताइएगा कि कभी पीटीआई ऐसा तासुर देती है कि बैकडोर जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं, कभी कहते हैं कि नहीं, कभी ऐसा लगता है कि पीटीआई के लोग जो हैं डेट्स देते हैं कि इस डेट पे खान साहब रिहा होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। ना ऐसी कोई अभी मुस्तकबिल करीब में ऐसी कोई बात नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब बहुत जल्द रिहा होंगे। कोई भी इस टाइम हमारे बैकडोर पे कोई भी हमारे ना मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना हमारी बातचीत चल रही है। इस टाइम हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक है अदालतें और दूसरा हमारे साथ अवामी मुज़ाहमत। तो हम अदालतों में भी लड़ रहे हैं और मुज़ाहमत भी करेंगे और कर भी रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम इस तहरीक को दोबारा खड़ा करेंगे। और हमारी यही कोशिश होगी कि हम जो भी फैसले हों हम अवामी प्रेशर के ज़रिए करें और अदालतों को एहसास दिलाएं कि जी आपका वक़ार जो है वो मजरूह हो रहा है, आपके फैसले नहीं माने जा रहे हैं। देखिए, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के फैसले मानने से इनकार करना शुरू हो जाए तो इस मुल्क में पहले से ही जो इंसाफ के जो तकाजे नहीं पूरे हो रहे हैं, तो एक अदलिया ही थी जिसके ऊपर अगर आपके साथ कोई ज्यादती होती तो आप जाके अदालत का दरवाज़ा खटखटाते। अभी 26वीं आईनी तरमीम के बाद तमाम अदलिया जो है वो भी मैनेज हो गई है, अदलिया के पास भी इख्तियार नहीं है। तो इंसाफ लेने अगर कोई जाना चाहे किधर जाए इंसाफ के लिए? तो ये बताइएगा, जो मुलाकातें हो रही हैं, जो लोग मुलाकात कर रहे हैं, उन पे पीटीआई के अंदर से ही एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, बल्कि अलीमा खान साहबा ने खुद भी इन सवालात उठाए कि इन लोगों को क्यों मिलने दिया जा रहा है, हमें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। उन्होंने मुलाकात के ऊपर इतराज़ नहीं किया, उन्होंने कहा कि जब तक फैमिली की मुलाकात नहीं होती तब तक उनको नहीं जाना चाहिए। देखिए, बैरिस्टर गौहर जो है वो पार्टी का चेयरमैन है, उसको इमरान खान साहब ने नामजद किया है, लेकिन वो उन दिनों में जब उनको नहीं जाने दिया जा रहा था अलीमा बाजी और इमरान खान साहब के ख़ानदान को, और कुछ को अंदर अलाउ कर रहे थे। बेसिकली चाहते हैं कि बहाम आए, तोड़ आए और ये शकूक व शुबात जो है ये बीच में बढ़े, तो ये सिर्फ इसलिए फ़कत कर रहे थे। देखिए, अंदर जाके इमरान खान साहब के साथ मुलाकात जो भी करेगा तो इमरान खान साहब जो कहेंगे वही होगा। हाँ, इनकी कोशिश है कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं जेल के अंदर से वो सही तरीके से अवाम के पास लाए। देखिए, इमरान खान 24 करोड़ अवाम का महबूब लीडर हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इमरान खान साहब क्या कह रहा है अंदर से, जेल के अंदर से उनके क्या अहकामात है। अभी आपके जो इस टाइम इंडिया के साथ जो मसाइल चल रहे हैं, जो बॉर्डर के ऊपर आपकी इशू है, इंडिया जो है वो बढ़ के मार रहा है, धमकियां दे रहा है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की। इस वक्त आपको पाकिस्तानी कौम को यकजा करना होगा, सबने मिल के इसके खिलाफ लड़ना होगा। देखिए, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान पहले है, सियासत तब होगी जब हमारा मुल्क होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में इत्तेफाक आए, इत्तेहाद आए, आपके तमाम सूबे टेरिटरी मिल के इस जंग को लड़े, तो आपको इमरान खान साहब को बाहर निकालना होगा। इमरान खान साहब जो है वो कौम को पैगाम देंगे, वो पाकिस्तानी कौम। देखिए, इमरान खान साहब जो है वो हमेशा से उन्होंने अपनी ज़ात से निकल के पाकिस्तान का सोचा है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा में आप उनकी स्पीच उठा के देख लें, इमरान खान साहब अगर आज जेल में हैं तो खुददारी के लिए उन्होंने स्टैंड लिया था। अगर हम बैरूनी डिक्टेशन मान लेते, हम ड्रोन अटैक्स की इजाज़त दे देते, हम नो मोर उनको ना बोलते, तो इमरान खान आज जेल में ना होता। असल मसला तो नो मोर का है।
असल मसला तो ड्रोन अटैक्स की इजाज़त ना देने का है, असल मसला तो पराई जंगों में ना पड़ने का है, असल मसला तो पाकिस्तान के मफादात को प्रोटेक्ट करना है। इमरान खान रशिया किस लिए गया था? अपनी ज़ात के लिए गया था, बल्कि वो तो पाकिस्तान के लिए सस्ता तेल लेने के लिए गया था, सस्ती गैस लेने के लिए गया था। आज आपके मुल्क की मईशत का क्या हाल है? आज आप गरीब बंदे से जाके पूछ लें, जो डॉलर हम 150 रुपए पे छोड़ के गए थे आज 300 रुपए का है। जो कर्जे हम छोड़ के गए थे आज उसके दुगना कर्जे इस मुल्क के ऊपर चढ़ गए। केपी में करप्शन के मामला पहले भी सामने आते रहे हैं। इमरान खान साहब ने बल्कि खुद अली अमीन गंडापुर को पैगामात भिजवाएं कि गवर्नेंस पे तवज्जो दें और जो करप्शन के मामला हैं इन पर ख़ास तौर पर तवज्जो दें। अभी जो खबरें सामने आ रही हैं कि केपी के जो सरकारी अकाउंट्स हैं उनसे कोई 40 अरब की खुर्द-बुर्द सामने आई है, इस पर क्या कहेंगे आप? आपको पता है कि ये जो खुर्द-बुर्द हुई है इसको निकालने वाला कौन है? ये सुहेल आफरीदी, जिसने एक ई कचहरी में जब उनसे सवाल हुआ कि ऐसा मसला चल रहा है तो उन्होंने कहा हम इस चीज़ को इंक्वायर करेंगे। देखिए एजी ऑफिस जो होता है वो विफाकी गवर्नमेंट के नीचे आता है। अगर उसमें कोई भी मुलव्विस है, कोई भी एहलकार मुलव्विस है, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। और ये पैसे जो हैं ये मोस्टली निगरान सेटअप के टाइम पे निकले हैं। तो करप्शन के खिलाफ हमारा जो वो है जीरो टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ। जो भी करप्शन करेगा, देखिए इमरान खान साहब ने सेनेट में अपने 25 MPs निकाल दिए थे क्योंकि उन्होंने पैसे लिए थे। इसी तरह हमने अपने मिनिस्टर्स को निकाला है। जिधर जिधर भी ग्रे या ब्लैक एरियाज होंगे उसके खिलाफ हम खुद ही कार्रवाई करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की जो जदोजहद है वो इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ है। तो अगर करप्शन का कोई भी इशू आएगा जीरो टॉलरेंस होगा उसके खिलाफ। आपके अपने ही लोग इस मामले पर आवाज़ उठा रहे हैं। अपना आज़म खान सवाती ने भी एक इशू उठाया, इसके बाद ये वाला मामला आप इसका मतलब ये कि करप्शन का इशू है सूबे में? देखिए करप्शन इस मुल्क का बुनियादी इशू है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, पूरे पाकिस्तान का बुनियादी इशू करप्शन है। देखिए करप्शन शुरू कहाँ से होती है? करप्शन शुरू होती है आपकी लीडरशिप से। जब आप मुल्क का पैसा चुरा के टीटीस के ज़रिए या डॉलर के ज़रिए आप बाहर जाके लंदन में, दुबई में बाहर जब आप जायदादें ख़रीदते हैं, जब आपकी मेन लीडर ही करप्ट हो, जब माइंड सेट ही करप्ट हो, जो पाकिस्तानी आवाम के टैक्स का पैसा टीटीस के ज़रिए बाहर बेचते हैं, तो मुल्क तो तबाह हो जाती है। जब आपके अखलाकी अक़दार गिर जाए, जब आप अखलाकी तौर पे इतने पस्त हो जाएं कि आप रिश्वत लेना, करप्शन करने को बुरा ही ना समझे। इमरान खान की बुनियादी जदोजहद ही करप्शन के खिलाफ है। हम तो ये नहीं कहते कि दूध और शहद की नहरें बह गई खैबर पख्तूनख्वा में। ज़रूर ऐसे ब्लैक और ग्रे एरियाज हैं कि जहाँ पे अभी भी लोग भूल जाए कि जहाँ से करप्शन हो रही है, लेकिन हम अपनी जदोजहद तो कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश तो कर रहे हैं, हम अपने लेवल पर चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने आज़म सवाती साहब की बात की, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, वहाँ पे कमेटी बनी है, वो इंक्वायरी कर रही है। अगर कोई वहाँ पे इशू हुआ तो हम उस इंक्वायरी को पब्लिक करेंगे। आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, इंडिया के साथ जो इस वक्त तनाव चल रहा है, इसमें आपकी जो सीनियर लीडरशिप है वो हुकूमती फ़ैसलों और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एलामिया है उसके साथ खड़ी है। उन्होंने बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट जारी की है। तो क्या ये बेहतरीन मौका नहीं है जो PTI के मसाइल हैं